ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग। सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले आपको समझाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पर कैसी कैंडल बनी है और कल कौन सी कैंडल फॉर्म हो सकती है। उसके बाद करेंगे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना पूरा प्लान रेडी, जहां पे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर बात करेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर, बिकॉज कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डेटा हमें कहां पे इशारा कर रहा है, हर चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। 15 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन आपका जो लर्निंग है ना उसके अंदर बहुत तगड़ी वाली भरपूर रहने वाली है। आपको दिखाना, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली आपके लिए लेके आता हूं, तो वीडियो को लाइक कर देना इस टाइप का लर्निंग सेशन के लिए, और प्यारा सा कमेंट छोड़ोगे तो मेरा एक मोटिवेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर आज कैसी कैंडल फॉर्म हुई, देखो मैं आपको ना एक ट्रेंड समझाता हूं सबसे पहले, ठीक है। यहां से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, ये आपने देखा। यहां से हमने एक ट्रेंड लाइन भी बनाई थी, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनी थी, तो यहां से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब आपको समझना पड़ेगा एक छोटी सी बात, इस ट्रेंड लाइन को मैं बना के भी दिखा देता हूं कि चल कैसा रहा है ये। आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर एक ट्रेंड लाइन चल रही है जो कि बहुत ज्यादा शार्प है, ये देखो, ठीक है। और ये मैंने कल आपके साथ डिस्कस भी की थी। जो लोग कल वीडियो देखा है, उन्होंने नहीं देखा उसको अभी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस कहानी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जब भी क्या है कि मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, यहां पे सपोर्ट लिया, बाउंस आया, यहां सपोर्ट लिया, बाउंस आया, ठीक है। अब क्या है, उसने अगेन यहां पे सपोर्ट लिया और आपको एक बाउंस आता हुआ दिख रहा है। देखो भाई, जब भी मार्केट इस तरीके से शार्प रैली करता है ना, बहुत शार्प रैली दिख रही है आपको, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि 90 डिग्री का एंगल तो नहीं है, लेकिन ये 70 डिग्री के आसपास का एंगल जरूर दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, मार्केट यहां पे जो दिख रहा है ना कि 90 डिग्री से तो नहीं भाग रहा, लेकिन बहुत ज्यादा शार्प यहां पे मूव दिखा रही है। तो ऐसे में क्या करना होता है, जब भी मार्केट आपको इस सपोर्ट के पास दिखे ना, यहां पे हमें देखना होता है कि वो कैसे रिएक्शन दे रहा है। देखो, मार्केट कभी ऐसे नहीं चल सकती। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट हो सकता है नीचे की साइड आए और 25,500 के पास में आके सपोर्ट ले ले, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने यहीं से बाउंस कर दिया इस लेवल पे। तो सर क्या मैं यहां से अब ऊपर के बारे में सोचूंगा? देखो, जब तक, सुन लो भाई, अच्छे से सुन लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक मार्केट इस रेंज में है, ध्यान रखना, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ठीक है, ये, और ऊपर के बाद हमारा ये हाई है ना। अब हमें ये समझना है कि मार्केट जब तक इस रेंज में है, कौन सी रेंज में, ये वाला हाई जो है 26,100 का, और ये जो लो है 25,700 का, इसके बीच में मतलब मार्केट आपका नो ट्रेड जोन में है एक तरह से। यहां पे मार्केट जो है, डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, 15 मिनट पे तो हम अपना प्लान बनाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई मेनली स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहां पे देखूं तो मार्केट थोड़ी फंसी हुई है। देखो भाई, सिंपल हमारा मुद्दा क्या था, मैंने नीचे आने के लिए बोला क्यों था, आपको सबको याद होगा। मैंने आपके साथ में 21 का मूविंग एवरेज लगाया था, ठीक है। आएंगे यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाएंगे और 21 का ईएमए लगा देंगे। 21 का ईएमए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर दूंगा। मैंने आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी उस दिन कि भाई मार्केट क्या करती है, अपने 21 के मूविंग एवरेज पे बहुत ज्यादा देर दूर रहती नहीं है। उसको एक, जैसे यहाँ पे हमें बहुत बड़ा डिस्टेंस दिख रहा है, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, कवर होगा। कवर होने का तरीका क्या होता है, या तो मार्केट नीचे गिर जाएगी, या धीरे धीरे करके ये ऊपर की साइड आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आने का तरीका क्या है, ये यहां पे ही अगर कंसोलिडेट करता रहे, ठीक है, अगर मार्केट यहां पे 3-4 दिन और बिता देती है, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे खिसक के ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से होगा, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा ऊपर की साइड। अब क्या है भाई, मुझे अगर सोचना है कि मार्केट को यहां से सीधा ऊपर जाना है, तो वो क्या करेगी, यहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दे। भाई देखो, सिंपल है, अगर चीजों को समझने की कोशिश करोगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर मार्केट यहां से सीधा ऊपर जा रही है ना, सीधा तोड़ देती है, तो भाई वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट के अंदर कहीं दिक्कत है, वो थोड़ा सा दिक्कत यहां पे आएगी कि मार्केट जो है ना अपने 21 के मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी। जो नॉर्मल जो सिचुएशन होती है उसमें वो ऐसा नहीं करती है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल ये देखना है कि वो कैसे भी करके एक बार, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है 21 के मूविंग एवरेज से, तो वो एक बार कैसे भी करके 21 के मूविंग एवरेज के पास में आ जाए। उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट देगी, दैट विल बी अ वेरी सस्टेनेबल ब्रेकआउट, जो कि हम सस्टेनेबल होगा, मतलब कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि भरोसेमंद ब्रेकआउट माना जाएगा वो। मुझे क्या चाहिए कि भाई आप यहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर दो, और ये जो रेंज है, ये धीरे धीरे अपना 21 का मूविंग एवरेज ऊपर चला जाए, थोड़ा सा हल्का सा आप एक बार नीचे की साइड आके सीधा ऊपर तोड़ देना। मैं यहां पे आपके लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड हूं, मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सीधा इसको तोड़ोगे कि हाँ भाई मैं तो यहां से 26,100 तोड़ती हूं और मैं यहां से बहुत बड़ा मूव देने के लिए बिल्कुल रेडी हूं, तो भाई अभी क्या है कि उधर आपको दिक्कत हो सकती है। वो जो ब्रेकआउट होगा ना, वो ब्रेकआउट थोड़ा सस्टेनेबल हो, मतलब वो भरोसेमंद हो, उसकी संभावना थोड़ी सी कम होगी। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा कर नहीं सकती मार्केट, डेफिनेटली कर सकती है। लेकिन ना
हमें थोड़ा सा देखना होता है कि वहां पे जो फंसने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, ट्रैप होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो थोड़ा ज़्यादा हाई हो जाती है। ये चीज़ समझ में आ रही है तो नीचे बिल्कुल मुझे लिखना कि हाँ सर, मतलब थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ सर मेरे समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी होती है कि कभी भी अगर मार्केट एक शार्प ट्रेंड में जा रहा है, बहुत शार्प ट्रेंड में जा रहा है, आपके सामने देख रहे हो ट्रेंड शार्प है, तो अगर नीचे की साइड यहाँ पे आके वो क्या करे सिर्फ सिंपल इसको समझना, मार्केट बहुत शार्प ट्रेंड में गया, अब वो यहाँ पे आके ना इस तरीके से कब विद हैंडल, कब भी इस तरीके से बनाए, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का एक पैटर्न बना दे मान के चलो, और इसका ब्रेकआउट देना, ये बहुत ही सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है, मार्क कर लो इसको। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये यही है। आप इसको जाके बैक टेस्ट भी करना, क्या हो रहा है यहां से, अगर ये यहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर दे हल्का सा और इस तरीके से, इसके बाद थोड़ा इस तरीके से, और इसका ब्रेकआउट तब दे, और जब तक क्या हो जाए, ये 21 का मूविंग एवरेज जो है वो खिसक के थोड़ा ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाए, भाई साहब ये जो ब्रेकआउट होगा ये बहुत ही भरोसेमंद ब्रेकआउट होगा। जाके आप इसको स्टॉक्स में चेक कर लेना, कोई भी टाइम फ्रेम पे चेक कर लेना, 5 मिनट टाइम फ्रेम से लेके वीकली टाइम फ्रेम तक सब जगह पे काम करता है। उसके लिए शर्त सिंपल क्या है कि मार्केट जो है ना एक बहुत ही शार्प तरीके से, ये भी बहुत शार्प है, लेकिन इससे भी शार्प मूवमेंट अगर मार्केट 90 डिग्री में एकदम से आपने देखा होगा भागता है, तो वहां पे क्या है, थोड़ा सा मार्केट को स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, मैं मना नहीं कर रहा, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है, बायर्स का दबदबा है, एवरीथिंग राइट, सब जगह पे सही कह रहा हूं मैं, सही है, मतलब सबकी बात हमने मान ली आपकी कि न्यूज का इफेक्ट हो सकता है, ट्रेड डील का इफेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर हमें यहां पे प्राइस एक्शन को भी समझना है, प्राइस एक्शन को हमें हल्के में नहीं लेना। तो अगर मुझे कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखता है और मार्केट उसके बाद इसको ब्रेकआउट देती है, मैं यहां पे हंसते हंसते आऊंगा कि हाँ भाई ये मेरे लिए बिल्कुल सस्टेनेबल है। अगर मार्केट यहां से सीधा इसको तोड़ देती है, मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा सावधान नहीं यहां पे, अगर वो सीधा ब्रेकआउट दे रही है देने दो उसको, उसके बाद वो रिटेस्ट करने आएगी तब मैं उसको वेलकम कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहां पे रिटेस्ट करने आ जाएगी तो मैं वेलकम कर लूंगा। मार्केट सीधा ऐसे भागते चली जाए उसकी संभावना तो बहुत कम दिखती है, वहां पे तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मेरे से कोई कल स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि सर कल कैसी कैंडल बन सकती है, सर मुझे लगता है कि ये वाले हाई और ये वाले लो के बीच में अभी मार्केट कुछ दिन समय बिता सकता है, और मुझे लगता है कि मार्केट कल इस तरीके से एक और इस ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से कर सकता है इसी रेंज के अंदर, ठीक है, ये वाली बात है। अब आ जाते हैं मेरे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या प्लान रहेगा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरा प्लान बताने के लिए बिल्कुल मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल रेडी हूं, समझना देखो क्या हो रहा है। यहां पे हमें ये ब्रेकआउट दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहां पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है यहां तक। अच्छा सर इधर मुझे ये कुछ दिख रहा है ना, ये देखो है ना, बिल्कुल सिंपल है, कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड लगे ना मुझे बता देना सर ये चीज मुझे समझ में नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके, मेरा काम क्या है, मेरा काम ही आपको सिंपल तरीके से आपको समझाने का है कि यार चीजों को मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊं। ये तो भाई कॉम्प्लिकेटेड करने वाले तो बहुत हैं, ऑलरेडी बहुत लोग हैं, और जो चीज़ों को बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि भाई हमें ही आना चाहिए, दूसरे को नहीं समझ में आना चाहिए, तो इस तरीके से नहीं, हमें क्या करना है, चीज़ों को ऐसे समझना है कि भाई एक बच्चा, जो छोटा बच्चा भी अगर वो देख रहा होगा वो समझ जाए। लेकिन हाँ ध्यान रखना, अगर छोटा बच्चा को देख भी रहा है तो भाई ट्रेडिंग के अंदर आंख बंद करके मत कूद जाना। आजकल ट्रेडिंग में बहुत स्कैम हो रहे हैं, रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि कॉल पुट के अंदर आंख बंद करके मत कूद जाना, पैसा जो है आपका बर्बाद होने के 99% चांस है। लोग पता है पैसा किसी और को दे देते हैं, ठीक है, कि आप मेरे बिहाफ पे ट्रेड कर दो, किसी से सिग्नल ले रहे हैं, आजकल टिप्स मांग रहे हैं, मेरे पास दिन में 10 मैसेज आते हैं, सर आप मुझे टिप बता दे करो। सर ऐसे पैसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ट्रेडिंग का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ट्रेडिंग में अगर सच में सक्सेसफुल होना है आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर, रिक्वेस्ट है, नहीं मेहनत कर सकते, नहीं टाइम है, आपका पैशन नहीं है, आप दूसरी जगह पे सक्सेसफुल हो सकते हो तो आप दूसरी जगह देख लो, जरूरी नहीं है आपको यहीं पे ही कुछ करना है। हो सकता है आप अच्छे कुछ और हो, आप अच्छे सिंगर हो सकते हो, अच्छे पेंटर हो सकते हो, कुछ और अच्छी स्किल्स हो सकती हैं आपके अंदर, आप उस पर फोकस करो। लेकिन अगर आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हो तो ट्रेडिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। ये टिप्स वगैरह के चक्कर में, किसी दूसरे को पैसे देने के चक्कर में पैसा बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं होने वाला, ये बात आप मान के चलो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है भाई, बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे बता दो ये कहां से क्या होगा, भाई ये चीजें नहीं काम करती हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा यहां पे जो चीज समझानी है वो सिंपल समझ लो, बहुत आराम से मार्केट नीचे गया इस तरीके से, उसके बाद इसने ऐसे करके शोल्डर बनाया, ठीक है, उसके बाद ये वापस से इसके बाद आया, ठीक है। अब हमें रिजेक्शन कहां मिला है, इस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन बार बार, ठीक है, 1 2 3 और 4 टाइम यहां पे रिजेक्शन मिलता हुआ देखा। अब क्या चाहिए सर, सिंपल है, सिंपल, ध्यान रखो कहीं भी दिक्कत होने की आपको जरूरत लेनी ही नहीं है। हमें क्या करना है, इसको भी लगा देते हैं यहाँ पे,
ये मैटर करता है सर हमारे लिए, ये वाला रजिस्टेंस। अच्छा सर, ये है एक सपोर्ट जिसको हमें मार्क करना पड़ेगा, ये भी एक सपोर्ट है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। एक सपोर्ट ये है जिसको हमें मार्क करना है, और एक हमारा ये लेवल है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये लाइनें कैसे बना दी, हवा में तो नहीं बनाई ना सर, सिंपल आपके सामने बनाई है कि यहाँ पे हमारा रजिस्टेंस है ये। और जो लोग डेली वीडियो देखते हैं ना, उन्हें अच्छे से पता है कि यार ये लाइनें क्यों बनी, ठीक है। यहाँ पर भी ये रजिस्टेंस है आपका, ये रजिस्टेंस यहाँ पे है ना, यहाँ पे सपोर्ट आपका आ ही रहा है, कहीं को दिक्कत नहीं, ये वाला सपोर्ट भी आपका इधर से मिल रहा है आपको, कहीं को टेंशन, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही मार्केट कल 26,000 के ऊपर जाती है, 26,000 के ऊपर जाती है, हालांकि 26,000 पे क्या है सर, तगड़ा वाला ओआई बैठा हुआ है, टोटल में कम हुआ है आज 26,000 पर कॉल में ओआई कम हुआ है, लगभग 56,000 लोग जो है यहां से गायब हो गए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूं, वहां से गायब हो गए हैं। लेकिन क्या है, आपको एक चीज समझनी है, देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक बार को मार्केट पूरी ऊपर गई, वापस नीचे आई, एक बार आपको ऊपर जाके ट्रैप कर सकती है, ये एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन बन सकती है। अगर इस तरीके से बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, आपको फॉलोअप कैंडल का वेट करना है। अगर फॉलोअप कैंडल आती है देन ओनली आप सोच सकते हो ऊपर जा सकता है 26,100 तक। अगर फॉलोअप कैंडल नहीं आती तो क्या हो सकता है, मार्केट पूरा ऊपर गया, नीचे आया, यहां पे क्या हो सकता है, एक इनवर्स पैटर्न बन सकता है, इसको बोलते हैं हैमर, ठीक है। एक नेगेटिव पैटर्न अगर आपको मिल जाता है या आपको एक ट्रैप पैटर्न मिल जाता है, तो यहां से आपको पूरा मार्केट नीचे, ये सपोर्ट मिलेगा 25,900 पे, 25,900 भी अगर ब्रेक होता है तो मार्केट आपको 25,780 तक के दर्शन करा सकती है। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, उसको सीधा इसको तोड़े बड़ी ग्रीन कैंडल से, देन ओनली मैं इसमें सोचूंगा कि हाँ भाई इसने बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ा, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद तोड़ा है, तो मूव मिल सकता है 26,100 तक का। 26,100 ब्रेक होता है, हालांकि बहुत तगड़ा हुआ है, ये संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर 26,100 ब्रेक होता है तो आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टारगेट शुड बी 25,180, ठीक है। 25,180 तक का मार्केट आपको मूव दिखा सकती है। अगेन ऐसा होगा, कोई गारंटी नहीं है, मैं आपको हमेशा समझाता हूं लेवल्स। कुछ लोग बोलते हैं सर का आप एक डायरेक्शन बताया करो ना, आप दोनों डायरेक्शन। भैया मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं, ठीक है, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करता कभी मार्केट की, मैं लेवल्स प्लान करता हूं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए मार्केट के अंदर, कहां पे आएगा तो मेरा क्या मतलब गेम प्लान क्या है, मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है, वो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। यहां प्रिडिक्शन का कोई काम नहीं है, प्रिडिक्शन से कभी मार्केट नहीं चलता। आपका प्लान बिफोर मार्केट ओपन, कल मार्केट ओपन होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट इस लेवल पे आएगा तो मैं क्या करूंगा, इस लेवल पे आएगा तो मैं क्या करूंगा, यहां मैं क्या करूंगा, यहां मैं क्या करूंगा, यहां मैं क्या करूंगा। ये प्लान आपका रेडी होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ आप क्या कर रहे हो, आप बस रेंडमली घुस जा रहे हो कहीं भी, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने क्या बोला, सीधा ऊपर जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है, फॉलोअप कैंडल का ऊपर जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। यहां तक फर्स्ट टारगेट हो सकता है और उसके बाद तोड़ता है तो 26,180 तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। यहां पे क्या हो सकता है, एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रैप भी कर सकता है, ठीक है। ऐसे लगेगा ऐसे कैंडल ऊपर चलेगी, फिर इस तरीके से कैंडल बना दे और वापस से पूरा नीचे आ सकता है, कहां तक, 25,780 तक, ठीक है। तो ये अपना डबल टॉप जैसी सिचुएशन भी बन सकती है ना, ये बात क्लियर नहीं ज्वाइन किया हुआ तो ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। इसमें आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको चार्ट देता हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे मेरे पास आपको चार्ट जो है पोस्ट करता रहता हूँ, ऑप्शन चेन में यहाँ पे पोस्ट करता हूँ आपके लिए लर्निंग पर्पज से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर वे में जैसे हमने चार्ट के जो सपोर्ट आपको रजिस्टेंस मिलते हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना भैया, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से ज्वाइन करना, ठीक है। फेक के चक्कर में मत पड़ना। दूसरी चीज, यहां पे आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। 93% ट्रेडर्स जो है वो एफ&ओ में लॉस करते हैं, तो आपको फोकस करना है 7% लोगों पे जो सक्सेसफुल होते हैं, जो क्या करते हैं, राइट पोजीशन साइजिंग पे काम करते हैं, राइट माइंडसेट पे काम करते हैं, राइट रिस्क मैनेजमेंट से स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं सर ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन में मेरा डेटा क्या कह रहा है। तो ऑप्शन चेन जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं आपको अपने आप को थोड़ा इधर ले आता हूं, ये मैंने इधर से, हाँ जी। अब मैं ऑप्शन चेन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऑप्शन चेन में मुझे क्या दिख रहा है कि यहां पे 1,58,000 ओआई जो है ऐड हुआ है 25,900 पे, तो 25,900 एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। 25,900 तो भाई कल टूटने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि पीछे से हमने थोड़ा आउट ऑफ द मनी हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप देखोगे तो ये जो लोग ऐड हुए हैं सारे के सारे नए हैं, 2 लाख टोटल हैं, जिसमें से 1,51,000 तो आज ही ऐड हुए हैं। मतलब आप मान के चलो 70% के आसपास लोग, 60-65-70% लोग जो है आज ही ऐड हुए हैं, मोर देन 50% है मतलब, ठीक है। 2 लाख टोटल है, 1,51,000 आज ऐड हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 25,900 पे भाई जो लोग आए हैं वो आज आए हैं, इन्होंने 25 रुपए की ऑप्शन सेल की है। लेकिन अगर ये एट द मनी पे होता तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाता, लेकिन ये क्या आउट ऑफ द मनी है, तो इसके
जीरो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा जीरो होगा ही, लेकिन बढ़ जाते हैं बिकॉज उसने आउट ऑफ द मनी सील किया है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाना थोड़ा सा व्यर्थ होगा, उसको बेकार है। 25,900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आप ये मान के चलो। रजिस्टेंस की बात करूं तो देखो यहाँ से 58,000 लोग जो हैं गायब हुए हैं 26,000 से, लेकिन आप टोटल देखो तो टोटल अभी भी हाईएस्ट है। अच्छा टोटल हाईएस्ट नहीं है, टोटल सर हाईएस्ट 2,40,000 यहाँ पे है, 26,500 पे आप देख रहे हो। मतलब यार 2 रुपए की ऑप्शन सेल करी हुई है लोगों ने, 2,40,000 यहाँ पे बैठे हैं। इन लोगों को डर लग रहा है कि अभी भी ये लोग ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहे कि यहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो कॉल सेलर्स को डर है। अच्छा सर, पुट कॉल रेशियो कुछ अनबैलेंस है? नहीं, पुट कॉल रेशियो 1 पे है, पूरी तरह से बैलेंस है। तो पुट कॉल रेशियो की साइड से हम कहीं भी मतलब जैसे नहीं बोल सकते कि मार्केट कहीं इस साइड या उस साइड मूव कर सकता है। पुट कॉल रेशियो बैलेंस दिख रहा है। तो मुझे क्या दिख रहा है सर, 26,000 को तोड़ने में दिक्कत तो आएगी, है ना। रजिस्टेंस तो है भाई 26,000, ऐसा नहीं है कि तगड़े वाले लोग बैठे तो हैं 1,80,000, और ये लोग पुराने लोग बैठे हैं और इनको प्रॉफिट हो रहा है अपनी पोजीशन पे, तो बहुत जल्दी अपनी पोजीशन को छोड़ें, उसकी संभावना कम दिखती है। दूसरी बात क्या है कि 26,000 तोड़ते ही इनके पास दूसरा जो सपोर्ट निकलेगा ना, वो निकलेगा 26,100 का, और ये भी क्या है, प्राइस सेक्शन वाइज ही बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रजिस्टेंस है, ठीक है। तो 26,100 26,000 हमारे लिए आपका एक अच्छा रजिस्टेंस दिख रहा है। ब्रेकआउट इसको तोड़े की संभावना कम दिखती है। कॉल सेलर्स आज ऐड कम हुए हैं, लोगों को कम दिख रहा है भरोसा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 25,900 पे आज लोग ऐड हुए हैं, जो कि तगड़ा सपोर्ट लेके हमें दिख रहा है। तो 25,900 हमारा रहेगा कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 26,100 रहेगा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस। 25,900 अगर निकलता है तो 700 तक के दर्शन हो सकते हैं, ध्यान रखना। शार्प मूव आ सकता है 25,900 निकलते से ही नीचे की साइड का। 2600 बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, तोड़ने की संभावना कम है। 2600 टूटता है, हालांकि बहुत दूर है। 2600 टूटता है तो आपको 26,200, ज्यादा नहीं, 26,200 तक के दर्शन होने की संभावना यहाँ पे दिखती है, ठीक है सर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी सर अपना ये दिखा रहा है कि सर बैंक निफ्टी आपका इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेवल जो है यहाँ पे हम रिटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया रिटेस्टिंग यहाँ जरूरी है, तो रिटेस्टिंग चल रही है, ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था निफ्टी में, सेम एज इस तरीके से यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बननी है, सपोर्ट भी आपको। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे सेम वही वाली कहानी जैसे मैंने निफ्टी में समझाई आपको। मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, 21 के मूविंग एवरेज के लिए वेट कर सकता है। अगर टाइम स्पेंड करता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से अगर ये घूमता है, ठीक है, वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा टाइम देता है, इसके बाद ब्रेकआउट देगा, देयर विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ठीक है। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है अगर इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके दिया तो। मतलब ज्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूँ 4-5 दिन में इसने टाइम स्पेंड कर दिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और मुझे क्या लगता है, कल के लिए भी देखो तो इसी के अंदर कैंडल फॉर्म हो, उसकी संभावना ज्यादा दिखती है। बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरा क्या प्लान रहेगा कल के लिए, कल क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, मंथली एक्सपायरी है, ध्यान रखना थोड़ा सा। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल नहीं है, सॉरी, हाँ निफ्टी की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ना। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहेगा इस तरीके से, इसको उसने तोड़ दिया है, ध्यान रखना, इसने इसको तोड़ दिया है, ये बात ध्यान रखो। बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है, निफ्टी ने अभी तोड़ा नहीं है। कल भी ऐसे ही हुआ था, बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया था, निफ्टी ने नहीं तोड़ा था। तो ये चीज क्या दिख रही है कि अगर भाई साहब ये तोड़ दिया है ना, एक छोटा सा रजिस्टेंस आपको और मार्क कर लेना है यहाँ पे, जो कि हॉरिजॉन्टल रहेगा इस तरीके से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रजिस्टेंस है ये, है ना। इधर हम अटके तो अटके वाली बात है, नहीं तो हम कहां तक जा सकते हैं आराम से 58,500, ठीक है, यहां तक हम जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पर भी मिल जाएगा आपको। तो अब हमें देखने वाली क्या चीज है, सिंपल समझना, ये देखो अगेन डबल टॉप जैसी सिचुएशन है, फंस सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उल्टा इस तरीके से हैमर बना सकता है ये, और पूरा नीचे आ सकता है, ठीक है। डबल टॉप जैसे हम लोग बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ये आप देखोगे तो डाइवर्जेंस भी आपको मिल जाएगा आरएसआई में जाके, अगर ये ऐसा कुछ फॉर्म होता है। अगर इसने तोड़ दिया, बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, आराम से उसको जाने दे सकते हैं हम, ठीक है। कहां तक जा सकता है, 58, 500, 550 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नीचे की साइड से ब्रेकडाउन करता है, ध्यान रखना, है ना, ब्रेकडाउन करेगा नीचे साइड से, तो आपको 57,500 तक के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन वो उसकी पॉसिबिलिटी कब दिखेगी, वो यहाँ पे अगर कुछ हैमर बनाएगा ना उल्टा, तब आएगा मजा। ये ऐसा कुछ हो जाए और ये डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो तो मजा आ सकता है। पूरे इस तरीके से मार्केट हमें देखने को, मतलब एक तरह से क्या है कि यहाँ पे क्या है कि कॉल सेलर्स को, जो कॉल बायर्स है सॉरी, उनको ट्रैप कर सकता है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो ऐसा लगेगा जैसे कॉल भागने वाले हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पे आके ट्रैप जो है कर सकता है, वापस से पूरा नीचे जो है यहाँ पे मार्केट आ सकती है। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है लाइक करना।